हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गई एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू स्टोरी के साथ। बच्चों, आज की हमारी स्टोरी का नाम है चींटी और कबूतर। तो बच्चों, आज मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। मैं आपको एंड में आपको बताऊंगी कि हमें हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक नदी किनारे चींटियों का एक बिल था। वहाँ बहुत सी चींटियाँ रहती थी। उनमें से एक बहुत ही छोटी चींटी थी। उसका नाम था चंचला। वह बहुत ही शरारती थी। हमेशा कुछ न कुछ शरारत करती रहती थी। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक चींटी बताई गई है जो जैसे यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ रहती हैं एक बिल में। उनका एक बिल है नदी के पास। उस बिल में बहुत सारी चींटी रहती है, पर उनमें से एक छोटी चींटी है जिसका नाम है चंचला, जो कि बहुत ज़्यादा शरारती है, कुछ ना कुछ हरकतें करती रहती है। तो सभी उससे परेशान भी हैं। देखो, आगे बताया भी गया है, चंचला की शरारतों से सभी बहुत परेशान थे। सब हमेशा उसे समझाते, परंतु वह किसी की नहीं सुनती थी। कि भाई, जो चंचला थी वो बहुत ज़्यादा शरारती थी। सब उसे बताते रहते थे, सलाह देते थे कि तुम ये मत करो, तुम ऐसे मत करो। पर लेकिन चंचला थी वो बहुत शरारती थी, वो किसी की बात नहीं सुनती थी। वहीं पास में एक पेड़ था जिस पर सोना नाम का एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। सोना बहुत ही मददगार था। वह सुबह अपने घोंसले से निकल जाता और दिन भर आकाश में उड़ता। तो उसी तरफ उनके बिल के थोड़ी सी दूर में एक पेड़ था जिस पर एक सोना नाम का कबूतर रहता था अपने परिवार के साथ। बहुत खुशी खुशी रह रहा था वो। तो वह उसके जो परिवार वाले थे वह उनके लिए खाना लेने जाता था, सुबह आकाश में उड़ जाता था। शाम को अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना लेकर आता। तो मैंने बताया जैसे वो सुबह आकाश में उड़ जाता, तो शाम को अपने बच्चों के खाना लाने के लिए दाना लेके आता वो। तो प्रतिदिन चींटी की शरारतें देखकर सोना कबूतर मुस्कुराता। तो जो चींटी थी वो हर रोज शरारत करती थी, सब उसे डांटते थे, समझाते थे, तो वह हमेशा उसको देखता और मुस्कुरा देता। एक दिन सोना ने डाल पर बैठे बैठे नीचे देखा कि चंचला नदी के पानी में बहती जा रही है। वह बहुत घबरा गया। पहले तो उससे चंचला पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह किसी का कहना नहीं मानती थी। पर दूसरे ही क्षण उसके मन में चंचला के लिए दया आ गई। तो जो कबूतर था, सोना कबूतर, एक दिन अपने पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। उसने देखा जो चंचला है वो नदी के पानी में बहती जा रही है। तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया कि उसी की शरारत की वजह से वो मुसीबत में पड़ी, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानती, सब उसे बोलते हैं। पर लेकिन दूसरे क्षण उसे दया आ गई चींटी पर कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। तो आगे क्या हुआ, चंचला पर दया आ गई। सोना ने अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़कर चंचला के पास पानी में गिरा दिया। चंचला उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहकर नदी के किनारे पर लग गया और चंचला पानी से बाहर आ गई। पानी से बाहर आकर उसने सोना कबूतर का धन्यवाद किया। तो फिर जब कबूतर को दया आई तो उसने चींटी को बचाने के लिए पेड़ की डाल पे से एक पत्ता तोड़ दिया और उस पत्ते को पानी में गिर दिया चींटी के पास। तो चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और वो पत्ता बहकर किनारे पर लग गया, जिस वजह से चींटी की जान बच गई। तो अब उसकी जान बच गई, वो बाहर आई। उसने सोना कबूतर का धन्यवाद किया कि आपने मेरी जान बचाई, मेरे को बचाया। उसने फिर कभी भी शरारत न करने की कसम खाई। यह देखकर सभी चींटियां बहुत प्रसन्न हो गई। तो चींटी को अफसोस हुआ कि मैं मेरी वजह से, मेरी शरारतों की वजह से आज मैं मरने वाली थी। तो पर लेकिन उस सोना कबूतर ने उसकी जान बचा ली। तो उसने उसका धन्यवाद किया। उसके बाद उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं दोबारा कभी भी शरारतें नहीं करूंगी। यह देखकर सभी चींटियां बहुत खुश हो गई कि सोना जो चंचला है वो अब समझदार हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि अब हमें शरारत नहीं करनी है। उन्होंने सोना कबूतर की प्रशंसा की और चंचला को माफ कर दिया। तो सोना कबूतर का उन सभी चींटियों ने मिलकर धन्यवाद किया और वह सब खुश हो गई। उन्होंने सोना कबूतर की बहुत प्रशंसा की, तारीफ की और चंचला को माफ कर दिया कि ठीक है, अब आज के बाद तुम शरारत नहीं करोगी तो हम तुम्हें माफ कर देते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें शरारतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप शरारतें करते हैं, आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चे शरारतें करते हैं, पर लेकिन बड़ों से पूछना चाहिए। अगर बड़े आपको मना कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, कोई भी बड़े आपसे, वो आपको मना करे कि आप ये काम मत करो, ये अच्छा काम नहीं है, ये मतलब इससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए, तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। शरारतें सभी बच्चे करते हैं, आप सब जानते हैं, पर लेकिन हमें बड़ों की बात माननी है आज के बाद, ठीक है? तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें और मेरे खुशी हिंदी स्टोरी टेलर को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साइड में बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।